ओए तू की इजराइल मर जानिया ओए किसे जोशी ने ते तेनू ये नहीं दस दिता कि तेरी उम्र बहुत लंबी। आमतौर पर फिल्मों में हीरो हीरोइन या किसी कॉमेडियन को ही याद रखा जाता है। उन्हीं को शोहरत और दवाम हासिल होती है, लोग उन्हीं के परस्तार होते हैं। लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज फनकार मुस्तफा कुरैशी को बतौर विलन जो पजीराई मिली वो अपने आप में एक मुनफरिद एजाज भी है और सादत भी। लोगों ने मुस्तफा कुरैशी के मनफी किरदारों को बेहद पसंद किया। उनके धीमे अंदाज में बोले गए जुमले जबान ज़द-ए-आम रहे। एक अरसे तक पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही के साथ मुस्तफा कुरैशी का तूती बोलता रहा। लोग बस मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राही को एक साथ देखना चाहते थे, बल्कि मुस्तफा कुरैशी ही वाहिद ऐसे विलन थे जो सुल्तान राही जैसे दमदार और कद आवर हीरो के मुकाबिल जचते थे। लड़ना क्यों है यार, एनू 26 रुपये दे दे। ओए तू कोई मुफ्त बारा या दारा डाकू है की है तू? ਉਹ ਦਾਰਾ मिल गया ते साडियां तुमा भी सुन लवेगा। वैसे आदमी मैं भी बड़ा शरीफ हूँ। मुस्तफा कुरैशी की कामयाबियों और कामरानियों का ये तवील सफर मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा। वो बनना कुछ और चाहते थे और बन कुछ और गए, यानी पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था कि मिस्दाक मुस्तफा कुरैशी फौज में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत में एक अदाकार बनना लिखा था। और यकीनन मुस्तफा कुरैशी खुद भी अपनी मायानाज जिंदगी पर फख्र करते होंगे। मन गया है जादूगरा, मन गया तेरा सिर है कि लोहे दी प्रात रत्ती पर लोही नहीं निकलिया ते सारे दरख्तां ते बैठे चरंद परंद उड़ा दिते नहीं। मैनू ते इंज लगदा है जिवें सारी हयाती किसी पेडू नाल ही टकरो टकरी होंदा है। मुस्तफा कुरैशी 1938 में हैदराबाद के एक सूफी खानदान में पैदा हुए। मुस्तफा कुरैशी ने इब्तदाई तालीम मदरसे में हासिल की। उन्होंने उर्दू और सिंधी ड्रामों में काम किया। मुस्तफा कुरैशी बताते हैं कि जब वो पहली दफा रेडियो स्टेशन गए और पहली दफा उनकी आवाज ऑन एयर की गई तो उन्होंने समझा कि शायद रेडियो पे बोलने के एवज उन्हें खुद से पैसे देना पड़ेंगे, लेकिन उन्हें उस वक्त हैरानी हुई जब उन्हें मुआवजे के तौर पर 10 रुपए का चेक दिया गया। ये 10 रुपए का चेक मुस्तफा कुरैशी के लिए बहुत बड़ा इनाम था और शौक की तकमील के लिए शुरू किया हुआ ये सफर मुस्तफा कुरैशी के लिए खातिर खा आमदनी का जरिया भी बन गया, यानी उनका शौक ही उनके रोजगार में तब्दील हो गया। और इससे बढ़कर एक फर्द के लिए क्या खुशनसीबी हो सकती है। ऐन उसी दौर में मीर रसूल बख्श तालपुर की मारिफत से मुस्तफा कुरैशी की मुलाकात जुल्फिकार अली भुट्टो से हुई और भुट्टो साहब की सहर आमेज शख्सियत ने उन्हें इस कदर मुतासिर किया कि वो अब तक उस शहर से निकल नहीं पाए। इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज भी मुस्तफा कुरैशी ने जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर अपने घर में आवेजा कर रखी है। ताहम वो मौजूदा पीपल्स पार्टी को ना तो भुट्टो साहब के नजरिए पे समझते हैं और ना ही उससे किसी तौर मुंसलिक है। माजी करीब में उन्होंने इमरान खान के अज़्म को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। 12 बरस रेडियो से मुंसलिक रहने के बाद मुस्तफा कुरैशी की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब वो फिल्म आग का दरिया की शूटिंग देखने के लिए गए और वहाँ उनकी प्रोड्यूसर रजा मीर से मुलाकात हो गई। एक बंदूक होर ले आ तेनू मालूम नहीं क्या थी रब तेनू पुत्र दी मौत देखण दा हौसला दे। मुस्तफा कुरैशी की गरजदार आवाज और वालेहाना अंदाज देखकर रजा मीर ने मुस्तफा कुरैशी को फिल्मों में काम करने की पेशकश कर दी। मुस्तफा कुरैशी ने पहले तो इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि तब तक उन्हें अपनी कुदरती सलाहियत के बारे में मालूम ही न था और वो अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो देना चाहते थे। लेकिन रजा मीर ने मुस्तफा कुरैशी को बावर करवाया कि वो एक दिन बड़े अदाकार बन सकते हैं। आखिरकार मुस्तफा कुरैशी ने रजा मीर की फिल्म में काम करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा फनकार फिल्म की दुनिया में एंट्री के लिए राजी हुआ। फिल्म आग का दरिया में मुस्तफा कुरैशी का किरदार एक हिंदू सरकारी अफसर मधुसूदन का था। फिल्म में शमीम आरा और एजाज दुरानी लीड्स रोल कर रहे थे। ये फिल्म तकसीम हिंद के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों पर मबनी थी, जिससे मुस्तफा कुरैशी को खूब शोहरत मिली। ताण विच सरिया जुस्सा भी चौड़ा तकड़ी भी पेड़ी तू चाना की है, मैनू तो कुछ समझ नहीं आई। ओए मिट्टी पिया पा पिया
मुस्तफ़ा कुरैशी ने इब्तदाई तौर पर उर्दू फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी मोहम्मद अली के साथ बनी। मुस्तफ़ा कुरैशी 3 साल तक उर्दू फिल्मों में काम करते रहे। उन्हें डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन ने एक पंजाबी फिल्म की ऑफर की। मुस्तफ़ा कुरैशी ने डायरेक्टर को बताया कि वो पंजाबी बोलना तक नहीं जानते, तो अदाकारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अल्ताफ हुसैन के इसरार पर वो पंजाबी फिल्म में काम करने पर आमादा हुए। उनके पंजाबी बोलने के अछूते और अनोखे अंदाज ने उन्हें पंजाबी फिल्मों में मुस्तकिल काम करने पर मजबूर कर दिया और बिल आखिर मुस्तफ़ा कुरैशी ने जान लिया कि उन्हें पंजाबी फिल्मों में ही काम करना है और यही उनकी मंजिल है। जेलर साहब किसे नु कहो इस तान दा फल कदे आखिर धरती नत दे लहू दा रंग कदों वेखेगी। मुस्तफ़ा कुरैशी को पहली पंजाबी फिल्म 4 खून दे प्यासे में कास्ट किया गया। मुस्तफ़ा कुरैशी के जुदागाना अंदाज को बेहद मकबूलियत हासिल हुई। यहीं से मुस्तफ़ा कुरैशी की शोहरत का बाकायदा आगाज होता है। मुस्तफ़ा कुरैशी के हिस्से में तारीख साज किरदार तब आए जब उन्हें वक्त के सुपर हीरो सुल्तान राही के साथ कास्ट किया गया। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में मुस्तफ़ा कुरैशी ही वो वाहिद विलन थे जो सुल्तान राही को टक्कर दे सके। सुल्तान राही बहुत ऊंची आवाज में डायलॉग बोलते थे। मुस्तफ़ा कुरैशी ने उसके बरक्स धीमा अंदाज अपनाया जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया और मुस्तफ़ा कुरैशी का यही जुदागाना अंदाज उनकी शोहरत का बाइस बना। जीत करदा है तैनू अपना दुश्मन मन लवा ते फिर अज मैं एक तेरे तो भी बड़े बदबख्त वल जा रहा। जिंदगी रही ते फिर मिलांगे। मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही की जोड़ी ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। लोग बस सुल्तान राही को हीरो और मुस्तफ़ा कुरैशी को विलन देखना चाहते थे। इन दोनों के बगैर फिल्म का कामयाब होना महाल समझा जाता था। मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही की जोड़ी एक तारीख साज जोड़ी थी। स्क्रीन पर तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आते, लेकिन कैमरे के पीछे ये दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों में बेहद प्यार था। मुस्तफ़ा कुरैशी सुल्तान राही को प्यार से आगा जी कहा करते थे। 3 रुपये तेरे टिकट वाले, 26 रुपये केलिया वाले, ये बन देने तेरे किन्ने बन देने 27 रुपये। 27 रुपये 27 रुपये पीछे तुम मरते नहीं जाएगा। जब मैं कह देता दे दियांगा। मुस्तफ़ा कुरैशी सुल्तान राही के किस्से सुनाते हैं। वो बताते हैं कि सुल्तान राही अदाकारा अंजुमन को बेहद पसंद किया करते थे। अंजुमन सुल्तान राही को तंग करने के लिए कभी कभार शरारतन मुस्तफ़ा कुरैशी के पास जाकर बैठ जाया करती थी। इस पर सुल्तान राही खफा हो जाया करते थे। इस तरह कैमरे के पीछे उनकी तफरीह का सामान भी जारी रहता था। सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी ने 26 साल एक दूसरे के हमराह काम किया। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में दी। दोनों को लाजवाल फिल्म मौला जट से शोहरत हासिल हुई, जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी ने नूरी नत का लाजवाल किरदार अदा किया, जिसे आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा कैदी, लाइसेंस, शोले, मेला, खुददार, शेर खान और मलंगा समेत फिल्मों की एक तवील फहरिस्त है। कुछ तू ही सादी खल नु नरम कर जेलर साहब, कितने ही न होवे कि तेरी जेल नु नूरी नत दी रगड़ वजे ते तेरी जेल ही टूट जाए। सुल्तान राही की अचानक मौत से ये जोड़ी टूट गई और पंजाबी फिल्में देखने वाले आज भी इस पर अफसोस का इजहार करते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी को सुल्तान राही की मौत से शदीद धचका लगा। अपने अजीज दोस्त और हमसफर की मौत उनके लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान की सूरत इख्तियार कर गई। वो सुल्तान राही से अपनी वाबस्तगी बयान करते हुए अक्सर आबदीदा हो जाते। वो उन चंद अशखास में से हैं जो सुल्तान राही मरहूम की कब्र पर बाकायदगी से फातिहा खानी के लिए हाजिर होते हैं। देर बात करेगा मैनू छड़ दे, पर मैं तैनू नहीं छड़ना। एक गोली होर मार ले मर जानिया, कुछ देर से मुकाबले का मजा आवे। मुस्तफ़ा कुरैशी ने मजमूई तौर पर 650 फिल्मों में काम किया। उन्होंने न सिर्फ विलन बल्कि हीरो समेत हर तरह के किरदार निभाए। मुस्तफ़ा कुरैशी को अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर इत्मीनान है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तमाम वो किरदार निभाए जिनकी उन्हें ख्वाहिश थी। कई फिल्मी सितारों के बरअक्स मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपने सरमाए को महफूज रखा और उससे असासे कायम किए। मुस्तफ़ा कुरैशी उन चंद फनकारों में से हैं जिन्होंने दौलत को अय्याशियों में नहीं उड़ाया। वो हकीकी जिंदगी में इंतहाई मिलनसार और शरीफो नफ्स इंसान है। मुस्तफ़ा कुरैशी ने लाहौर में एक खूबसूरत और आलीशान घर तामीर किया जिसमें वो अपने खानदान के साथ रहते हैं। कोई ऐसा दुश्मन लफ्ज़े साहब से भी दहशत सुन सुन के मेरा शरीर भी कम में ओदे खौफ तो मैं भी सारी सारी रात जागा, हर रोज पिंडे ते एक नवा फट खा के उठा।
रेडियो कैरियर के दौरान ही मुस्तफा कुरैशी एक सिंधी लोक गायिका रोबीना को दिल दे बैठे, जिनसे बाद में उनकी शादी भी हुई। रोबीना अपने वक्त की मायानाज गुलकारा रही हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रेडियो पे तकरीबन 10,000 गाने रिकॉर्ड करवाए, जिसका कुल दौरानिया 50 घंटे बनता है। मुस्तफा कुरैशी और रोबीना के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे आमिर कुरैशी ने लंदन से आला तालीम हासिल की और शोबिज में बतौर मौसीकार एंट्री की। बाद में मशहूर पाकिस्तानी फिल्मों वार, प्रोजेक्ट गाजी और जुनून इश्क में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए। जान दे यारा, गज दे बड़े ने पर बसदा कोई नहीं। ओए जीते करदा है तैनू अपना दुश्मन मन लवा।